एवरीवन, पिछले सारी वीडियो में हम लोग ने 4 पंचतंत्र की कहानियाँ देख ली है। आज 5वीं पंचतंत्र की कहानियाँ देखेंगे, जो कि है मूर्ख ब्राह्मण कथा। ठीक है, तो रूपरेखा क्या रहेगी कथा की? सबसे पहले रहेगा हम लोग का शीर्षक, दूसरा रहेगा संदर्भ, तीसरा रहेगा कहानी के पात्र, चौथा रहेगा प्रसंग या व्याख्या और पांचवा रहेगा निष्कर्ष कहानी का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मूर्ख ब्राह्मण कथा। तो सबसे पहले क्या है? शीर्षक। शीर्षक क्या है? मूर्ख ब्राह्मण कथा। दूसरा क्या है? संदर्भ। संदर्भ क्या था? यह कथा श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र नामक पुस्तक से ली गई है। ठीक है, इसके व्याख्याकार कौन है? श्री कृष्ण त्रिपाठी जी। प्रेरिता कौन है इसमें? रमाशंकर त्रिपाठी। इसका काल क्या था? 300 पंचतंत्र का विग्रह, पंचानाम तंत्रानाम समाहार, अर्थात 5 तंत्रों का समाहार समूह। ठीक है, कौन कौन से तंत्र है इसमें? 5 मित्रभेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रनाश, पांचवा है अपरीक्षित कारकम। ठीक है, तो पंचतंत्र का अंतिम भाग अपरीक्षित कारकम है। इसमें 15 कहानियां। कितनी कहानियां? 15 कहानियां, जिनमें से एक मूर्ख ब्राह्मण कथा है, जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है पात्र। पात्र क्या क्या है? 4 ब्राह्मण है, शव यात्रा निकालते, वणिक जन है, गधा है, ऊँट है, एक्सेट्रा। ठीक है, चौथा प्रसंग। कहानी का प्रसंग क्या है या इसकी व्याख्या क्या है? तो चलिए कहानी की व्याख्या शुरू करते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो किसी नगर में 4 ब्राह्मण आपस में मित्रभाव के साथ निवास करते थे। किसी नगर में 4 ब्राह्मण क्या करते थे? आपस में मित्रभाव के साथ निवास करते थे। शौर्य अवस्था में उनके मन में विचार आया, अजी दूसरे देश में चलकर विद्यार्जन किया जाए। ठीक है, इसके बाद दूसरे दिन वे ब्राह्मण आपस में निश्चय करके विद्यार्जन करने के लिए कन्नौज गए। कहाँ गए? कन्नौज। वहां जाकर विद्यालय में पढ़ने लगे। इस प्रकार 12 वर्ष तक एकाग्र चित्त से अध्ययन करके वे चारों विद्याओं में पारंगत हो गए। ठीक है, फिर वे चारों मिलकर बोले, हम लोग सारी विद्याओं में पारंगत हो गए हैं, तो आचार्य को दक्षिणादि से संतुष्ट कर अपने देश की ओर चले। वैसा ही किया जाए। जैसा कहकर वे ब्राह्मण आचार्य को दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर उनकी आज्ञा पाकर और पुस्तकों को लेकर चल पड़े। जब वे कुछ दूर गए तो उन्हें 2 दिशाओं में जाने वाले 2 मार्ग मिले। उसे देखकर वे बैठ गए। क्या हो गए? बैठ गए। उसी समय क्या हुआ? संयोगवश एक बनिए की शव यात्रा जा रही थी। क्या जा रही थी? इस बनिए की शव यात्रा जा रही थी। तदंतर उन चारों में से एक ने पुस्तक खोलकर कहा, महाजनों येन गतः स पथ्या। ठीक है, अर्थात क्या था? महाजन लोग जिस मार्ग से हो वही रास्ता है। ठीक है, महाजन लोग जिस मार्ग से हो वही रास्ता है, तो महाजनों के रास्ते से हम चले। ठीक है, तो उसने कहा। उसके बाद पंडित जब महाजनों के समूह के साथ जाने लगे, तब उन लोगों ने शमशान में एक गधे को देखा। उन लोगों ने क्या देखा? शमशान में गधे को देखा। फिर दूसरे ने पुस्तक खोलकर देखा और कहा, राजद्वारे शमशाने च यतीष्ठति स बांधव। राजद्वार पर तथा शमशान में जो साथ खड़ा होता है वह बंधु है। ठीक है, हाँ, तो यह हमारा बंधु है। ऐसा कहकर कोई गधे को गले लगा तो कोई उसके चरण धोने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ? सब लोग ने उसको अपना बंधु मान के, कोई एक पंडित उसको गले लगा रहा है तो कोई इसके चरण धोने लगा। ठीक है, उसके बाद जब वे पंडित दूसरी दिशा में देखे तो उन्हें एक ऊँट दिखाई दिया। ठीक है, उन्हें क्या दिखाई दिया? ऊँट दिखाई दिया। उसे देखकर उन लोगों ने कहा, यह क्या है? फिर तीसरे ने पुस्तक खोली और कहा, धर्म की चाल तीव्र होती है। ठीक है, तो यह अवश्य ही धर्म, धर्मस्य त्वावृता गति। इस पर चौथे ने कहा, इस ऊट धर्म योजित, प्रिय प्राणी को धर्म से जोड़ देना चाहिए। ठीक है, फिर उन लोगों ने गधे को ऊँट से बांध दिया। उसके बाद वे वहां से भाग निकले। तदंतर वे जब आगे बढ़े तो उन्होंने नदी मिली। ठीक है, उसके जल में बहकर आते हुए पलाश का पत्ते को देखकर एक ब्राह्मण ने कहा, यह आने वाला पत्ता हम लोगों को पार लगा देगा। ठीक है, यह कहकर वो पत्ते पर कूद पड़ा। जब वो नदी में की धार में जब वो नदी की धारा के द्वारा बहकर ले जाने लगा, तो उसके केश के अग्रभाग को पकड़कर दूसरे पंडित ने कहा, संपूर्ण नाश के उपस्थिति होने पर बुद्धिमान व्यक्ति आधा छोड़ देता है। ठीक है, तो उसने क्या किया? संपूर्ण नाश होने की उपस्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? आधा छोड़ देता है। वह आधे से ही कार्य करता है। ठीक है, वह आधे से ही कार्य करता है, क्योंकि पूरा नाश असहनीय होता है। पूरा नाश क्या होता है? असहनीय होता है। ऐसा कहकर उसका सिर काट लिया। ठीक है, उस ब्राह्मण ने क्या किया? ऐसा कहकर उसका सिर काट लिया। इसके बाद वे तीनों पंडित किसी गांव पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ? तीनों पंडित किसी गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें पंडित समझकर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गांव वालों ने उन्हें पंडित समझकर भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक घर में एक तो सेवई, दूसरे घर में दूसरे को मांड और तीसरे घर में तीसरे को बड़ा भोजन मिला। ठीक है, तीनों ने क्रमशः दीर्घश्रुति विनश्यति, अति विस्तार वित्तीर्ण आयुषम न भवति। ठीक है, तथा छिद्रस्व वन अर्थ छिद्रत्व नर्थ बहुल्य भवनी कहकर उन्होंने त्याग दिए और भूखे ही वहां से चले गए। इस प्रकार विद्या से संपन्न होने पर भी व्यवहार शून्यता के कारण वे संपूर्ण संसार के हास्य के पात्र बने। तो क्या हुआ? इस प्रकार विद्या के संपन्न होने पर भी व्यवहार शून्यता के कारण वे संपूर्ण संसार के हास्य का पात्र बने। ठीक है, तो हमने इसका निष्कर्ष क्या निकला? पांचवा पॉइंट का निष्कर्ष है, अपि शास्त्रेषु कुराला लोकचार्य विवर्जित। ठीक है, सर्वे ते हास्यताम यथा ते मूर्ख पंडित। इसका भावार्थ क्या है? शास्त्र में कुशल व्यक्ति भी यदि लोक व्यवहार से शून्य है तो वे सभी हंसी के पात्र होते हैं, जैसा वे मूर्ख पंडित हंसी को प्राप्त हो। तो क्या कहा गया है? शास्त्रों में कुशल व्यक्ति, शास्त्रों में कोई कुशल व्यक्ति है, यदि वो लोक व्यवहार से शून्य है, यदि वो लोक व्यवहार से बुद्धिहीन है, तो वे सभी हंसी के पात्र बनते हैं। ठीक है, जैसा कि मूर्ख पंडित ने हंसी का पात्र बना। ठीक है, तो ये अंतिम कहानी थी। तो हम लोगों ने पंचतंत्र की कहानियां
पांचों कहानियाँ देख चुके हैं, ठीक है। तो उसको लिखने का क्या रूपरेखा है, किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, ये सब देख लिया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, आपका प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। उसके वर्डिंग्स क्या है, श्लोक और सूत्र या सूत्र जो भी दिया गया है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक। उसके पात्र, पात्र सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या नेमिंग है उनकी, एक एक जो नेमिंग दी गई, नेम उसका दिया या प्लेस का कोई नेम दिया या कोई भी चीज़ का जो नेमिंग दिया है वो प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटेशन वही रहना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ठीक है फिर